देश का मुसलमान सड़कों पर था, हुड़दंग मच रहा था। मुसलमान डिमांड कर रहे थे कि यति नरसिंहानंद को जेल में डालो। योगी जी बैठे हुए वहां पर सब देख रहे थे, मोदी जी तक भी खबर जा रही थी। योगी जी ने कहा कि चलिए आज मुसलमानों की बात भी सुन लेते हैं। योगी जी मंच पर आए और कुछ ऐसा बोल गए कि देश का मुसलमान अब योगी जी की इस बात से सहमत भी है और इत्तेफाक भी रखता है। नमस्कार, मेरा नाम अफी हिंदुस्तानी है। आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। इनसाइड स्टोरी में आज आपको वो बताने वाला हूं जिसको सुनने के लिए आपके कान शायद तरस गए होंगे। वो दिखाने वाला हूं जिसको लेकर आप कहेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। क्या आपको यकीन होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आए, ट्वीट करें, एक्स पर कुछ लिखें और उन शब्दों में मुसलमानों के लिए हमदर्दी हो, उन बातों में मुसलमानों के लिए प्यार उमड़ रहा हो। योगी जी ने ऐसा क्या कुछ कहा जो मुसलमान खुश हो गए? योगी ने ऐसा क्या कर दिया जो उत्तर प्रदेश के मुसलमान योगी को अब मसीहा कहने पर मजबूर हो गए? पूरी स्टोरी आपको इनसाइड स्टोरी में बताऊंगा, लेकिन पहले जरा थोड़ा सा पीछे जाने की जरूरत है। 4 दिन पहले एक खबर आती है। खबर ये आती है कि यति नरसिंहानंद एक बयान देते हैं और उस बयान के बाद पूरे देश में माहौल टाइट हो जाता है। मुसलमान सड़कों पर आते हैं, मुसलमान गिरफ्तारी की मांग करते हैं, मुसलमान कहते हैं कि इस पाखंडी बाबा को अंदर भेज दीजिए। यह पाखंडी बाबा का शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। ट्विटर, सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब पर या इंस्टा पर ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। थानों का घेराव हो रहा था, एफआईआर दर्ज की जा रही थी और डासना में बने मंदिर में भी घेराव करने की कोशिश की जा रही थी। अब वो सिर्फ इसलिए हो रहा था ताकि यति नरसिंहानंद को जेल में भेजा जा सके, सलाखों के पीछे डाला जा सके। हुआ यूं कि यति नरसिंहानंद ने मुसलमानों के मोहम्मद साहब के बारे में कुछ ऐसे अपशब्द कहे जो नाकाबिले बर्दाश्त गुजरे और इसी अपशब्द को लेकर मुसलमान सड़कों पर आ गए। पूरा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। कुछ असामाजिक तत्व भी इसमें शामिल हो गए जो देश के भाईचारे को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे। अब 4 दिन जब गुजर जाते हैं, पुलिस काबू पा लेती है, कुछ गिरफ्तारियां होती हैं, मुसलमानों को समझाया जाता है, मुसलमानों को बताया जाता है कि आपके साथ में प्रशासन खड़ा है, आपके साथ में देश का सिपाही खड़े हैं, आपके साथ में सूबे का मुख्यमंत्री खड़ा है, तब जाकर मुसलमान थोड़े सहमत होते हैं। लेकिन उनके कानों को इंतजार रहता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया आए और कुछ कहें। यानी योगी जी की बात को सुनने के लिए मुसलमान इंतजार में कतार लगा के खड़े हुए थे। योगी जी उठते हैं, एक्स पर एक मैसेज लिखते हैं और साफ तौर पर कहते हैं कि गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महान महंत यति नरसिंहानंद के बयान पर जो देश में बवाल मचा है, वो बवाल के बाद में योगी जी ने कहा कि ऐसा बयान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले सोमवार के दिन मुख्य सचिव, डीजीपी, अपर मुख्य सचिव, गृह समेत अन्य अफसरों के साथ में बैठक करते हुए साफ निर्देश दिए। कहा कि किसी भी तरह की प्रदेश के अंदर बदतमीजी न हो जाए, किसी भी तरह की प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा न जाए। साफ ऑर्डर योगी जी ने दिए। उसके बाद में फिर अपने अफसरों को बैठाकर कहा, क्या कहा जरा सुनिए। जाति, मत, मजहब या संप्रदाय से जुड़े हुए इष्ट देवी देवता, महापुरुषों और साधु संतों के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साफ तौर पर योगी जी ने संदेश दे दिए और उन यति नरसिंहानंद के कानों में भी ये आवाज पहुंची कि अगर आपने किसी भी मजहब के खिलाफ कुछ भी बोला, किसी जाति के खिलाफ बोला, साधु संतों के खिलाफ बोला, देवी देवताओं के खिलाफ बोला, तो आप चाहे महंत हैं, आप चाहे मुल्ला जी हैं, आप चाहे पादरी हैं, आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आपको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। विरोध जो चल रहा था, योगी जी ने आदेश तो दे दिए। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा संप्रदाय की आस्था का सम्मान होना चाहिए, महापुरुषों के प्रति प्रत्येक नागरिक के मन में कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, लेकिन इसके लिए कोई बाध्य नहीं है। मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि कोई बाध्य नहीं है। जबरन किसी पर अपना धर्म, अपने विचार थोपना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि आस्था के साथ में खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होगा। महापुरुषों, देवी देवताओं और संप्रदाय आदि की आस्था के खिलाफ अगर कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो उसके खिलाफ कानून के दायरे में कार्रवाई की जाएगी। कानून उसको
कठोरता के साथ में लेगा, सजा दिलवाएगा। अब इसके फौरन बाद मुसलमान तो खुश हो गए, मुसलमानों पे पहुंच गई आवाज कि मुख्यमंत्री ने कह दिया। एक और बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कही, और यह भी अलल ऐलान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपकी आस्था का ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी, पुलिस आपके साथ, प्रशासन आपके साथ, तमाम अधिकारी आपके साथ। अगर आपके मजहब के खिलाफ, आपकी धार्मिक आस्था के खिलाफ, आपके मंदिर, मस्जिद, साधु संतों के खिलाफ अगर कोई उल्टी सीधी चीजें करता है तो उसको हम देखेंगे, लेकिन आगजनी, तोड़फोड़, अराजकता यह भी बर्दाश्त नहीं होगी। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने दोनों तरफ के लोगों को कड़े निर्देश देते हुए कहा कि ना तो आस्था के साथ में खिलवाड़ होगा, ना ही किसी के मजहब को बुरा कहा जाएगा, ना ही आस्था थोपी जाएगी, ना ही किसी दूसरे के विचारों को थोपा जाएगा। और यह भी कहा, आप तोड़फोड़ करोगे जेल जाओगे, आप अगर अराजकता फैलाओगे जेल के पीछे बंद हो जाओगे, आप अगर कानून व्यवस्था को चरमराने की कोशिश करोगे तब भी आप जेल में जाओगे। मुख्यमंत्री ने पुलिस प्रशासन को साफ तौर पर निर्देश दिए कि शारदीय नवरात्रि विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ में, शांति और सौहार्दपूर्ण के साथ में मनाना चाहिए, मनेगा, संपन्न होना चाहिए। और प्रत्येक जनपद यानी प्रत्येक जिले में, प्रत्येक थाने को सुनिश्चित करना होगा कि माहौल खराब करने वालों को चिन्हित करके कठोर कार्रवाई करें, कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाए। महिला सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में फूड पेट्रोलिंग और पीआरवी 112 की पेट्रोलिंग 30 की जाए। महिलाओं, बेटियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये तमाम चीजें आज मुख्यमंत्री ने कहीं, और मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद में मानो एक झटका लग गया हो उन लोगों को जो देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, जो प्यार, भाईचारा और मोहब्बत को तोड़ना चाहते हैं। योगी ने दोनों तरफ के पाले को सुनकर, दोनों लोगों की बातों को सुनकर, चीजों को देखकर, समझकर तब यह बयान दिया है। साफ तौर पर निर्देश दिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अब जो कुछ होगा कानून के दायरे में होगा, संविधान के दायरे में होगा, और सारी चीजें संविधान के दायरे में ही चलेंगी। बड़ी खबर इनसाइड स्टोरी में आपको बता रहा था, यह योगी आदित्यनाथ का रूप बहुत दिन के बाद में देखने को मिला है। मुसलमान अब योगी आदित्यनाथ को एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पे देखेंगे, और जो अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उनके लिए कड़ा निर्देश है कि आपको तो जेल में जाना ही पड़ेगा। इसलिए हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे कहना चाहते हैं कि अराजकता फैलाने की कोशिश ना करें, एक दूसरे के धर्म पर छींटाकशी ना करें, धर्म का मजाक ना उड़ाएं, अपनी आस्था, अपने विचार दूसरे पर ना थोपें, अन्यथा आपको नुकसान इसका उठाना पड़ेगा, इसका हर्जाना जो है आपको भुगतना पड़ेगा। इनसाइड स्टोरी में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए लगातार आप नाउ इंडिया के साथ में जुड़े रहिए। ऐसी ही खबरें और ऐसी स्टोरी में आपको लगातार दिखाता रहूंगा। और भी जाके वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।